आपका स्वागत है एक ऐसी अमर ज्ञान यात्रा में जिसने योद्धाओं को वीर बनाया, दुखियों को आशा दी और साधारण इंसानों को असाधारण बना दिया। आज हम सिर्फ भगवत गीता नहीं सुनेंगे, आज हम जीवन बदलने वाले सत्य जानेंगे। वो सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में कहा और जो आज भी हमारे दिलों को रोशन करता है। भाग 1 अर्जुन का मोह और हमारी जिंदगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन अपने ही परिवार, अपने ही गुरु, अपने ही भाई सबको सामने देखकर टूट गया। उसके हाथ कांप गए। वो बैठ गया और बोला, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं। आज हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम हार मान लेते हैं, जब दर्द, डर और उलझनें हमें रोक देती हैं, और तभी कृष्ण बोलते हैं। भाग 2 आत्मा अमर है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस शरीर को देखकर तुम दुखी हो वो शरीर नश्वर है, पर आत्मा वो अमर है। वह कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। आज हमारी बीमारी, हमारी गरीबी, हमारी समस्याएं सब सिर्फ शरीर की लड़ाइयां हैं। आत्मा इनसे परे है। अगर आत्मा मजबूत है, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। भाग 3 कर्म ही पूजा है। कृष्ण का अगला वचन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यही वो लाइन है जिसने पूरी दुनिया बदली। पढ़ाई का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो क्योंकि फल देना मेरी जिम्मेदारी है। भाग 4 मन शत्रु भी है, मित्र भी। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन से हार जाए, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मन हमें गिराता भी है और उठाता भी है। कभी कहता है तू नहीं कर पाएगा, और कभी कहता है बस कोशिश कर। कृष्ण का संदेश साफ है, अपने मन के मालिक बनो, उसके गुलाम मत बनो। भाग 5 योग क्या है। योग का असली अर्थ है संतुलन। कृष्ण कहते हैं, सुख में मत उड़ो, दुख में मत टूटो। जिसका मन स्थिर है वही योगी है। यही जीवन की कला है। जीत आए तो शांत रहना, हार मिले तब भी शांत रहना। भाग 6 रास्ते, कर्म, भक्ति, ज्ञान। कृष्ण जीवन के 3 मार्ग बताते हैं। 1 कर्म योग, काम को पूजा समझकर करना। हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, भगवान को समर्पित। 2 भक्ति योग, भगवान को प्रेम से याद करना। ये सबसे सरल मार्ग है, जिसमें प्रेम ही पूजा है। 3 ज्ञान योग, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, जानना कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। तीनों रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, भगवान तक। भाग 7 मोह से मुक्ति। कृष्ण बोले, अर्जुन, ये मोह, ये लगाव, यही तुम्हें रोक रहा है। हम भी मोह में बंधे हुए हैं। लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर, भविष्य की चिंता। कृष्ण कहते हैं, जहां डर खत्म होता है वहीं जीवन शुरू होता है। भाग 8 ईश्वर हर जगह है। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था। वो संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है। भगवान हर जीव में है, हर इंसान में है, हर परिस्थिति में है। अगर हम हर किसी में भगवान देखें, दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। भाग 9 क्रोध, लोभ और काम के शत्रु। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मानव के 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनको जीतने वाला दुनिया जीत लेता है। क्रोध बुद्धि नष्ट करता है, लोभ शांति छीन लेता है, वासना इंसान को गिरा देती है। जीवन जीतना है, पहले खुद को जीतना सीखो। भाग 10 समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति। अंत में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पाप, भय और दुख दूर कर दूंगा। यह वाक्य मानव इतिहास की सबसे ताकतवर लाइन है। समर्पण यानी चिंता छोड़ो, परिणाम छोड़ो, अहंकार छोड़ो और खुद को ईश्वर से जोड़ दो, फिर चमत्कार अपने आप होते हैं। भाग 11 अर्जुन की आंखें खुल गईं। अर्जुन बोला, कृष्ण, अब मेरे सभी संदेह खत्म हो गए हैं। मैं आपकी बात मानकर अपना कर्तव्य करूंगा। और यही कथा का गहरा संदेश है, जिसे भगवान का ज्ञान मिल जाए, वो डरता नहीं, वो सिर्फ कर्म करता है। भाग 12 आज आपके लिए संदेश। कोई समस्या बड़ी नहीं है,
कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता और कोई डर आपके अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण आपके साथ हैं। जब आप सच्चा प्रयास करते हैं, भाग्य खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छुआ, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कृष्ण का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जय श्री कृष्ण।